जय रघुनंदन, जय घनश्याम। मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ श्री राम जी के अवतार की कथा, जिसमें मनु शत्रुपा के द्वारा घोर तपस्या किया गया और उनकी घोर तपस्या से प्रभु प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट होते हैं। और उसके बाद क्या होता है देखिए, सुनिए। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु कर निकर विनिंदक हासा। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनु शत्रुपा ने प्रभु के दर्शन के लिए घोर तपस्या किए और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु उनके समक्ष प्रकट होते हैं। तो यहाँ प्रभु की शोभा का वर्णन किया गया है कि प्रभु का मुख जो है शरद के पूर्व चंद्रमा की कांति के समान छवि की सीमा स्वरूप था और सुंदर कपोल, ठोड़ी तथा शंख के समान 3 रेखा वाली सुंदर उनकी ग्रीवा थी, गर्दन थी, गला थी। होंठ, दांत और नाक सुंदर थे। चंद्रमा की किरणों को नीचे दिखाने वाली उनकी मधुर मुस्कान थी। उनकी हंसी ऐसी मनोहर थी कि चंद्रमा की किरणों को भी नीचा दिखाती थी। इतनी मनोहर उनकी हंसी थी। तो आगे कहते हैं, नव अंबुज अम्बक छविनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रिकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। तो नवीन कमल के समान विशाल नेत्र थे उनके। प्रभु के जो नेत्र थे वो नवीन नए कमल के समान, खिले हुए कमल के समान सुंदर शोभा उनके नेत्रों की थी। और चितवन जो थी उनकी ऐसी सुंदर थी कि मन को हर लेती थी। उनकी जो चितवन थी वो इतनी सुंदर थी कि सभी के मन को हर लेती थी। कामदेव की धनुष के शोभा को हरने वाली उनकी जो भ्रिकुटी थी, उनकी जो भौहें थी, वो कामदेव की धनुष की शोभा को भी हरने वाली थी। और विशाल भाल पर मस्तक पर तिलक बहुत ही शोभायमान और दैदीप्यमान हो रहा था। उनके जो भाल मस्तक था उस पर जो तिलक लगा था वह बहुत ही शोभायमान था और दैदीप्यमान हो रहा था, चमक रहा था, दमक रहा था उनका तिलक। तो आगे कहते हैं, कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। पूरे श्री बस रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। तो मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और शीश पर रत्न जड़ित मुकुट शोभित था। उनके जो कुंडल थे वो मकराकृत थे और शीश पर जो मुकुट था वो रत्न जड़ित था, बहुत ही शोभायमान था। घुंघराले घुंघराले जो बाल है मानो भंवरों के झुंड थे। कि जो घुंघराले बाल थे उनको देखने से ऐसा लगता था कि मानो भंवरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह, सुंदर वनमाला, जड़ाऊ हार तथा मणियों का आभूषण धारण किए हुए थे। प्रभु अपने हृदय पर श्री
प्रभु के जो हृदय है उस पर श्रीवत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला, जड़ाऊ हार तथा मणियों का आभूषण वे अपने हृदय पर धारण किए हुए थे, गले में धारण किए हुए थे। तो आगे कहते हैं के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करी कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटे निशंग कर सर को दंडा। तो सिंह के समान ऊंचे प्रभु के कंधे थे और सुंदर यज्ञ पवित्र धारण किए हुए, भुजाओं पर सुंदर आभूषण बांधे हुए, हाथी की सूंड के समान सुंदर उनकी भुजाएं थी, कमर में तरकस बांधे हुए और हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। तो प्रभु जो है उनकी जो कंधे हैं सिंह के समान ऊंचे थे और सुंदर युग पवित्र जो है वे धारण किए हुए हैं, भुजाओं पर सुंदर आभूषण बांधे हुए हैं और हाथी की सूंड के समान सुंदर उनकी भुजाएं हैं, कमर में तरकस बांधे हुए हैं और हाथ में धनुष बाण लिए हुए प्रभु बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। तड़ित विनिंदक पीत पट उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भवर छवि छेनी। तो बिजली को भी जलाने वाली उनका जो पीतांबर था वो बिजली को भी जलाने वाला था। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं थी और उनके उदर पर पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी और प्रभु की नाभि जो थी वो ऐसी मनोहर थी, ऐसे मन को हरने वाली थी, मानो यमुना जी का भंवर हो। यमुना जी में उठने वाली जो भंवर है उसके समान उनकी नाभि की शोभा थी। और आगे कहते हैं पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जिन्ह माही, वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। तो जिन चरणों में मुनियों के मन भंवरे के समान बसते हैं उन चरण कमलों की शोभा कैसी कही जाए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु के जिन चरण कमलों में मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भंवरे गुंजार करते हैं, उन प्रभु के चरण कमलों की शोभा मुझसे कैसे कही जाए, वह शोभा मुझसे कही नहीं जा सकती। बाई भाग में प्रभु के बाई भाग में सदा अनुकूल रहने वाली, प्रभु के हमेशा अनुकूल रहने वाली, शोभा की खान, जगत की मूल कारण आदि शक्ति शोभायमान है। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, भ्रिकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई। तो जिनके अंश से गुणों की खान असंख्य पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्माणी उत्पन्न होती है तथा जिनके भावों के संकेत मात्र से जगत उत्पन्न होता है, वही श्री सीता जी श्री राम जी के बाईं ओर विराजमान है, स्थित है, विराजित है। तो आगे कहते हैं छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी, चित वही सादर रूप अनुपा,
तृप्ति न मानहि मनु शतरूपा। तो महाराज मनु और शतरूपा शोभा के समुद्र भगवान के अनोखे रूप को देखकर टकटकी लगाकर देखती हैं, अपने पलकें झपकाना वे भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से शोभा के समुद्र भगवान के अनोखे रूप को आदर सहित मनु और शतरूपा जो है दोनों टकटकी लगाकर देखते हुए, उनकी जो नजर है वे अघाते नहीं है, थकते नहीं है। दोनों जो है टकटकी लगाकर भगवान की शोभा को देख रही है। हरस विबस तन दशा भुलानी, परिदंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। तो आनंद के मारे मनु और शतरूपा प्रभु के रूप को देखकर आनंद के मारे अपने देह की सुधि भूल जाते हैं और प्रभु के चरण पकड़कर गिर पड़ते हैं। तब करुणा निधान भगवान जो है अपने कर कमलों से स्पर्श करके दोनों को उठा लेते हैं। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं, बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मागहु भर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। तो दोनों मनु और शतरूपा दोनों को भगवान अपने कर कमलों से स्पर्श करके उठाते हैं और फिर कृपा निधान भगवान दोनों से बोलते हैं कि मुझको अपने ऊपर बहुत ही प्रसन्न जानकर और मुझे बड़ा ही दानी मानकर, हे मनु शतरूपा, तुम्हारे मन को जो भी भावे वही वरदान मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें वही वरदान दूंगा जो तुम्हारे मन को भावेगा। जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वह वरदान मुझसे मांग लो। तो आगे कहते हैं, सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरि धीरजु बोली मृदु बानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। तो प्रभु के मधुर वचन को सुनकर मनु और शतरूपा जो है दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर मधुर वाणी बोलते हैं कि हे नाथ, आपके चरणों के दर्शन करके हमारी जो है सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो गई हैं। आपके चरणों के दर्शन पाकर हमारी जितनी भी इच्छाएं थी, कामनाएं थी, वह पूर्ण हो गई है। अब हमें कुछ मांगने की आवश्यकता ही क्या, वरदान की आवश्यकता ही क्या। आपके चरण कमलों के दर्शन से ही हमारी जो है सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई है। अब मन में कोई भी आशा शेष नहीं बचा। तो आगे कहते हैं, एक लाल सा बड़ी उर माही, सुगम गम कही जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। हे ईश्वर, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही हमारी सभी लालसा पूर्ण हो गई है, परंतु मेरे मन में एक बड़ी लालसा है। तो वह सुगम है अथवा कठिन है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन हे स्वामी, आपके देने में तो सुगम है, लेकिन मेरे मांगने में कंजूसी है, कृपणता है। मेरी कृपणता के कारण मुझे वह लालसा जो है आपसे मांगने में कठिन जान पड़ता है, लेकिन आपके लिए देने में कोई भी कठिन नहीं है। सभी वरदान आपके देने में सुगम है। सो हे नाथ,
तो आगे कहते हैं, जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। तो आगे कहते हैं, जैसे दरिद्र पुरुष कल्प वृक्ष को पाकर भी बहुत संपत्ति मांगने में संकोच करता है, वैसे ही मुझसे भी आपको कुछ मांगने में संकोच हो रहा है। वह लालसा आपसे कहने में मांगने में मुझे संकोच हो रहा है, क्योंकि दरिद्र यह नहीं जानता कि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता कि कल्प वृक्ष उसे कितना दे सकता है, और यह नहीं जानने के कारण वह कल्प वृक्ष से मांगने में संकोच करता है कि मैं इतना मांग रहा हूँ, पता नहीं कल्प वृक्ष से मुझे मिल पाएगा कि नहीं। इसी प्रकार मुझे भी आपसे वह लालसा कहने में मांगने में संकोच हो रहा है, संदेह हो रहा है कि मैं जो मांगने जा रहा हूँ, मैं जो मांगूंगा वह आप दे पाएंगे कि नहीं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मागो रिप मोही, मोरे नहीं दे कछु तोही। तो हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, सो उसे जानते हैं। मैं जो आपसे मांगने वाला हूँ, उस मेरी लालसा को आप जानते हैं, वरदान को आप जानते हैं, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, सभी के अंतर्मन के जानने वाले हैं। तो मेरा मनोरथ आप पूरा कीजिए। फिर भगवान बोलते हैं कि हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे आप मांगो, आपके मन में जो भी है उसे आप संकोच छोड़कर मांगो। मेरे पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मैं आपको नहीं दे सकता या किसी को दे नहीं सकता। मैं सभी प्रकार से आपको कुछ भी देने में भी समर्थ हूँ। तो आप संकोच छोड़कर मुझसे अपने मन की जो बात है, जो आपके मन में जो लालसा है, वह मुझसे कहिए, मुझसे मांगिए, संकोच न कीजिए। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाऊ, चाहूँ तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। तो प्रभु की इस प्रकार की वाणी को सुनकर फिर मनु बोलते हैं कि हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा निधान स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ कि मैं आप ही के समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से क्या छिपाऊं, मैं आप ही के समान एक पुत्र चाहता हूँ। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले, आप सरिस खोजव कहाँ जाए, निप तव तनय होब में आई। तो राजा की प्रीति को देखकर, प्रेम को देखकर और अमूल्य वचन को सुनकर करुणा निधान भगवान श्री हरि बोलते हैं, श्री राम जी बोलते हैं, ऐसा ही हो, मेरे जैसा ही पुत्र तुम्हारा होगा। राजा की प्रीति देख और अमूल्य वचन को सुनकर करुणा निधान भगवान बोलते हैं कि हे राजन, ऐसा ही हो, मैं अपने समान कहाँ जाकर ढूंढूं, तो मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र होगा। तो आज की कथा यहीं तक, आगे की कथा अगले दिन। जय रघुनंदन, जय घनश्याम।